प्रकृति यानी कि कुदरत की हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बस हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें भी प्रकृति के नियम ही काम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुदरत की हमें ऐसी कौन सी प्रेरणादायक बातें सीखनी चाहिए। नदी नदी हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाती है, जब तक हमें अपनी मंजिल न मिले। रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। वैसे हमें भी अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन रुक जाना नहीं है कि नदी की तरह आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह नदी में लगातार लहरें आती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख रूपी लहरें लगातार आती रहती है। ये एक वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। समुद्र से हमें सहनशीलता की सीख मिलती है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग हमारे बारे में बुरा भला कहेंगे, हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनके बारे में बुरा करना तो क्या, बुरा सोचना भी नहीं है। यानी कि हमें समुद्र की तरह अपनी ज़िंदगी को जीनी चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन हमें तो उसके लिए अच्छे साबित होकर दिखाना है। कई नदियाँ समुद्र में निरंतर बहती रहती है, लेकिन फिर भी समुद्र कभी विचलित नहीं होता। वैसे हमारे मन में भी नदी रूपी कई इच्छाएं निरंतर आती रहेगी, लेकिन हमें भी अपनी इच्छाओं से विचलित नहीं होना है, बस समुद्र की तरह शांत रहना है। पवन से हमें ये सीखना चाहिए कि पवन की तरह हमारा जीवन भी गतिशील है। यानी कि जिस तरह पवन कभी रुकता नहीं है, अपनी दिशा में बहता रहता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी हमेशा गतिशील है। कभी सुख आए या कभी दुख, हमें पवन की तरह रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक परिस्थिति हमेशा के लिए कभी नहीं रहती। इस चीज़ को जानने रखते हुए हमें अपने जीवन को खुशी खुशी से जीना चाहिए। आपके जूतों में पड़ा कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है, यानी कि पहाड़ की ऊंचाई कभी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वैसे हमारी ज़िंदगी में भी हमारी परिस्थिति, हमारे हालात हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकते, लेकिन आपके मन में पैदा होने वाले नकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। पहाड़ के सामने जब हम आवाज़ लगाते हैं, तो वही आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है। वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में जैसे कर्म करेंगे, वैसे ही हमें उनका फल मिलेगा। यानी कि जैसे कर्म होगा, वैसा ही उनका फल होगा। सूर्य हमें सिखाता है कि उजालों को बांटने से कभी उजाले कम नहीं होते। अगर हमें भी सूर्य की तरह चमकना है, तो हमें भी सूर्य की तरह समय के हिसाब से चलना होगा। अपनी मेहनत रूपी आग में खुद को जलाना होगा। सूर्य एक पिता की तरह है, जो गर्म तो बहुत होता है, लेकिन जब वो ढल जाता है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सूर्य दिशा घूमकर हमें ये सिखाता है कि इंसान चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन उसको अपने कर्म को भूलना नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए सूर्य भी बादलों में छिप जाता है, लेकिन फिर वापस आता है। हमें भी अपने दुख को कुछ समय तक ही सीमित रखना चाहिए और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। समय जो हमें कोई नहीं सिखा सकता, वो हमें समय सिखा देता है। शायद इसलिए समय को गुरु कहा जाता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, बस चलता ही रहता है। हमें भी हमारा समय कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें समय की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक बात, सही समय कभी नहीं आता। हमें जो समय है उसको सही बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब हमारा समय अच्छा होता है, तब हमसे नफरत करने वाले भी प्यार करते हैं, और जब हमारा समय बुरा होता है, तब हमसे प्यार करने वाले भी नफरत करते हैं। यानी कि समय से ज़्यादा इस ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। लोग हमें सिखाते हैं कि वक्त बदलता है, और वक्त हमें बताता है कि लोग भी बदलते हैं। फूल, एक कमल का फूल हमें ये सीख देता है कि आपके आसपास चाहे कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप में अच्छाई होगी, तो आपकी अच्छाई अपनी जगह तलाश कर ही लेंगी। यानी कि आपकी अच्छाई ही आपकी पहचान बन जाएगी। फूल में सबको खुशबू देने की एक अच्छी आदत होती है, और इसी आदत की वजह से लोग फूल को अपने आसपास या उसे पसंद करते हैं। वैसे हर एक इंसान के अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए, ताकि लोग उसे पसंद करें, उसकी इज्जत करें।